जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3434 से 3436। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये शैतान पथ सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से एक अनुभवी था। भले ही वह 3 लोगों के हमलों से हड़बड़ाया हुआ लग रहा था, फिर भी वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। यह पहली बार नहीं था जब उसने फॉर्चून डिवाइन राजवंश के विशेषज्ञों के साथ लड़ाई की थी, और वह इस युग के मार्शल दाव के लिए कोई अजनबी नहीं था। इस प्रकार उसके लिए लड़ना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि बियान शियाओयू के 3 लोगों के समूह का दबदबा था, लेकिन उन्होंने पहले कभी शैतान युग के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कानून अलग थे। कुछ समय के लिए भले ही उसके पास ऊपरी हाथ था, वह इस लाभ को शैतान युग के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने के अवसर में नहीं बदल सका। लेकिन क्योंकि शैतान युग के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को रोका जा रहा था, जिस सेना का वह नेतृत्व कर रहा था, वह अब मानव सेना को नहीं रोक सकती थी। हालांकि शैतान युग के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ का पैमाना लगभग समान था, लेकिन मानव सेना की तुलना में अभिजात वर्ग के स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। जब यह अंतर लाखों में बढ़ गया, तो इससे गुणात्मक परिवर्तन शुरू हो गया। जल्द ही शैतान युग की सेना पराजित हो गई और पीछे हट गई। वे मानव सेना का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस प्रारंभिक अराजकता में एक बार जब वे घायल हो गए, तो उनकी ताकत को देखते हुए यह उनके लिए एक मृतंत होगा। एक क्षण में ही वे सब मारे गए। इसके विपरीत ये जिवेन का अवतार मानव कबीले की सेना के बीच खड़ा था। ये समय समय पर घायलों का उपचार कर रहा था और उन्हें तुरंत पूर्ण स्थिति में पुनर्जीवित कर रहा था। एक फीनिक्स सेना के ऊपर मंडरा रहा था। वह जहां भी गुजरता, सभी चोटें तुरंत ठीक हो जाती और बहुचे उत्साह के साथ युद्ध में भाग लेता। इस स्थिति में जो धोखाधड़ी के समान थी, वे मानव सेना के मुकाबले के नहीं थे। इस समय उपग्रह शहरों में फॉर्चून गॉड राजवंश के लोगों ने भी यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया। प्रारंभ में लगातार आक्रमण के कारण वे निराशा की कगार पर थे, परंतु इस समय मानो उन्हें जीवन रक्षक तिनका दिख गया हो। फॉर्चून गॉड राजवंश का सुदृढ़ीकरण अंततः आ गया था। हालांकि उन्होंने इन सुदृढ़ीकरणों को पहले कभी नहीं देखा था, और उनकी जातियों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आभा से देखते हुए वे निस्संदेह फॉर्चून गॉड राजवंश के सुदृढ़ीकरण थे। इतना ही काफी था, कहने की जरूरत नहीं। उनका प्रदर्शन इतना उग्र था। थोड़े ही समय में उन्होंने शैतान युग की 10 लाख की सेना को परास्त कर दिया। इस हार ने स्वाभाविक रूप से राक्षसी युग की सेना का ध्यान आकर्षित किया। राक्षसी युग के 4 संप्रभु सम्राट क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेनाएं घुमा दी और मानव सेना पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने तुरंत राक्षसी युग के संप्रभु सम्राट की सहायता करने का आह्वान किया, जिसे बियान शियाओयू और अन्य लोगों ने रोक रखा था। इस बिंदु पर उन्होंने पहले ही सब कुछ सोच लिया था। यदि वे इसी तरह जारी रहे, तो उन्हें पहले फॉर्चून गॉड राजवंश से सुदृढ़ीकरण को खत्म करना होगा, अन्यथा यह उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इसके अलावा 10 लाख सैनिकों की मात्र सेना में 3 संप्रभु सम्राट थे। ये बहुत बड़ा खतरा था। इसके अलावा उन्होंने 10 लाख सैनिकों की मानव सेना की युद्ध शक्ति देखी थी। उन्होंने राक्षसी युग की उतनी ही संख्या की सेना को मार डाला था मानो वे सब्जियां काट रहे हो। यह एक बहुत बड़ा खतरा था और उन्हें पहले इससे निपटना था। राक्षसी पथ युग के संप्रभु सम्राटों के मैदान में शामिल होने के बाद उन्होंने तुरंत बियान शियाओयू की टीम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। राक्षसी पथ युग के सभी संप्रभु सम्राट शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। वे सभी 7वें या 8वें स्तर पर थे। इसके अतिरिक्त वे अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे थे। उनमें से कुछ महान सर्वनाश से पहले भी जीवित बचे थे। उनकी खेती के आधार भयानक स्तर पर पहुंच गए थे। बियान जियाओयू की टीम को उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा, भले ही वे समान खेती के स्तर पर हो। केवल स्काई शेकिंग थंडर सम्राट ही मुश्किल से उनका विरोध कर सका। जहां तक बियान
जियाओयू और मानव संप्रभु का सवाल है, वे तुरंत संकट में पड़ गए। जब ये जिवेन ने देखा कि बियान शियाओयू की टीम ढहने वाली है, तो उसने आखिरकार अपनी चाल चली। उसने मौलिक अराजकता क्यूई से बना एक विशाल हाथ बनाया और उसे नीचे पटक दिया। अच्छा नहीं, यह एक स्वर्गीय पूज्य है। राक्षसी पथ युग के संप्रभु राजाओं को तुरंत महसूस हुआ कि इस विशाल हाथ में एक भयानक इच्छा शक्ति थी जिसका विरोध करना मुश्किल था। यह ऐसा था जैसे स्वर्गीय दाओ उन्हें मारना चाहता था। वे इस भावना से अपरिचित नहीं थे। उन्हें भी महसूस हुआ था उसी तरह जब अपने ही युग के स्वर्गीय आदरणीय लोगों का सामना करना पड़ता है। इन बुरी लोमड़ियों ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन ये बेकार था। इस शक्ति की ताकत के तहत वे इसका केवल थोड़ा सा ही विरोध कर सकते थे, भले ही वे अपनी पूरी ताकत से भड़क उठे। फिर उन्हें थप्पड़ मारे गए। जब उन्हें लगा कि वे मर गए हैं, तभी उन्हें अचानक पता चला कि वे अभी भी जीवित हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि उनकी खेती के आधार दबा दिए गए थे। वे सीधे 3 युद्ध क्षेत्रों में विभाजित थे। बियान जियाओयू और स्काई शेकिंग थंडर सम्राट ने दो दुश्मनों का सामना किया, जबकि ह्यूमन सॉवरेन ने अकेले एक का सामना किया। उनके खेती के आधारों को दूसरे पक्ष के समान ही दबा दिया गया था। उसने उन्हें मार नहीं डाला, परंतु उनकी खेती बंद कर दी। लगभग तुरंत ही उन्हें समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने तुरंत बेहद अपमानित महसूस किया, क्योंकि उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि दूसरे पक्ष के स्वर्गीय आदरणीय उन्हें इन 3 सम्राट राजाओं को गुस्सा दिलाने के लिए कदम के रूप में क्यों इस्तेमाल करना चाहते थे। वे तुरंत क्रोधित हो गए। उनका मूल रूप से क्रूर चरित्र टूट गया और वे सीधे दूसरे पक्ष को मारने के लिए आगे बढ़े। शायद उनके बचने की संभावना हो सकती है। यदि उन्हें शुरू से पता होता कि लाखों की इस सेना में एक स्वर्गीय पूज्य छिपा हुआ है, तो वे तुरंत भाग जाते और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। क्या मजाक! हालांकि वे मजबूत थे और उनके पास कई छिपे हुए तुरुप के पत्ते थे, लेकिन उनके पास स्वर्गीय पूज्य के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा वे सर्वोच्च संप्रभु सम्राट भी नहीं थे। हालांकि अब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जीवित रहने का मौका पाने के लिए वे केवल अपने विरोधियों को मार सकते थे। वे नहीं जानते थे कि वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। वे यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहते थे। बियान शियाओयू और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से ये जिवेन के इरादे को समझ गए। वे समझ गए कि ये जिवेन उन्हें गुस्सा दिलाना चाहता था। हालांकि इस समय कुछ भी कहने का समय नहीं था। जीवित रहने के लिए विपरीत शैतान दाओ युग का सम्राट पागलों की तरह उन पर टूट पड़ा। भले ही उन्हें उसी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, फिर भी उनके लिए इन पुराने राक्षसों का सामना करना बहुत कठिन था जो कई वर्षों से जीवित थे। हालांकि इस समय स्वर्गीय दाओ अभी भी फॉर्चून गॉड राजवंश में थे, इसलिए उन्हें अभी भी फायदा था। उसी दायरे में प्राचीन युग के उन बुरे राक्षसों के पास अक्सर वह ताकत होती थी जो उन्होंने कई वर्षों में जमा की थी। एक बार जब उन्होंने ये लाभ खो दिया, तो वे तुरंत बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये जिवेन ने इस मामले से निपटने के बाद फिर से युद्ध के मैदान की ओर देखा। इस समय दानव पथ युग की लाखों की सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। लाखों मानव सैनिकों के लिए यह निस्संदेह बेहद चौंकाने वाला था। यदि वे मानव जाति के कुलीनों में से कुलीन नहीं होते, तो ऐसी पंक्ति देखकर पागल हो गए होते। केवल प्रारंभिक अराजकता में, जहां हर जगह जगह थी, ऐसी भयानक सेना को आसानी से तैनात किया जा सकता था। ये जिवेन ने फिर हमला किया। उसके हाथ में ऐसी तलवार दिखाई दी। फिर उसने उसे हल्के से घुमाया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हालांकि भयानक और अतुलनीय दानव राजा प्रेत जो शैतान दाओ युग की सेना के ऊपर सेना की आत्मा से संघनित था, ऐसा लगता था जैसे किसी चीज से कट गया हो और तुरंत चकनाचूर हो गया हो। पफ पफ पफ, एक पल में अनगिनत शैतान दाओ एरा की सेना ने खून की खांसी कर दी। सेना की आत्मा उनकी सारी इच्छा शक्ति का संघनन थी। जब तक सेना की आत्मा नहीं टूटेगी, उनकी युद्ध शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि एक बार जब सेना की आत्मा टूट गई, तो वे सभी लोग जिन्होंने इसमें अपना सार, क्यूई और आत्मा को एकीकृत
किया था, गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे। शैतान दाओ युग की सेना से संघनित सेना की आत्मा को देखते हुए सम्राट भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा उन्हें गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और यहाँ तक कि शीर्ष सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इसलिए जब एक सम्राट राजा को इस स्तर की सेना का सामना करना पड़ा, तो वह केवल वही कर सकता था जो वह चाहता था। हालांकि अकेले लाखों सैनिकों से लड़ना असंभव था। एक भी सैनिक उनके एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि सेना की आत्मा को संघनित करने के बाद वे बेहद भयानक हो गए। हालांकि ये जिवेन की ताकत के साथ ये स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। बैकलैश की ताकत ये जिवेन की रक्षा को भी नहीं तोड़ सकी। खून की खांसी के बाद सेना का हमला रुक गया। इस बार तो सचमुच बहुत बड़ा झटका लगा। वे भी नहीं कर सके पूर्ण गठन इकट्ठा करें। यहाँ तक कि सेना की आत्मा भी नष्ट हो गई थी, उनकी तो बात ही छोड़िए। हालांकि लगभग पलक झपकते ही मानव जाति की सेना ने पहले ही अपने प्रकाश की किरणों पर कदम रख दिया था, जो युद्ध के मैदान में स्टील ब्लेड की तरह भयंकर वार कर रही थी। वे जहां भी गए अजेय रहे। चून की सेना की आत्माएं नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वे एक सभ्य जवाबी हमले का आयोजन भी नहीं कर सके। कई कमजोर लोग सीधे तौर पर बेवकूफ बन गए थे। केवल कुछ विशेषज्ञ ही त्वरित प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उनकी साधना अधिक गहन थी और उनकी पुनर्प्राप्ति गति तेज थी। हालांकि 30 से 50 लोगों का बिखरा हुआ समूह एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मेंटिस की तरह था। वे मानव जाति सेना को नहीं रोक सके। थोड़े ही समय में मानव जाति की सेना कई बार आगे पीछे हुई। जहां भी वे गुजरे, शैतान दाओ युग की सेना का सफाया हो गया और वे पूरी तरह से हार गए। 10 लाख से अधिक लोग सीधे तौर पर मारे गए या एक दूसरे को कुचलकर मार दिए गए। जब राक्षसी दाओ युग के संप्रभु सम्राटों, जो बियान जियाओयू के 3 लोगों के समूह से लड़ रहे थे, ने ये देखा तो उनकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। ये वे सैनिक और कुलीन वर्ग थे जिन्हें वे महान सर्वनाश से बाहर लाए थे। हालांकि अब उन्हें मुर्गियों और कुत्तों की तरह काटा जा रहा था। वे जानते थे कि फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने कार्रवाई की होगी। अन्यथा शैतान दाओ युग की सेना की युद्ध शक्ति के साथ, भले ही उनकी समग्र युद्ध शक्ति थोड़ी कम हो, मानव जाति सेना के लिए उनकी भारी संख्या का विरोध करना बहुत मुश्किल होगा। लंबे समय के बाद उन्हें निगल भी लिया जा सकता है। संख्या के मामले में उन्हें पूर्ण लाभ था, लेकिन वे दूसरे पक्ष के स्वर्गीय आदरणीय लोगों का विरोध नहीं कर सके। यह मात्रा और गुणवत्ता के बीच एक आदर्श टकराव था। मानव जाति सेना को गुणवत्ता में लाभ था, लेकिन उन्हें मात्रा में लाभ नहीं था। हालांकि ये जिवेन की मदद से उन्होंने बढ़त पूरी तरह से वापस ले ली थी। अतः ये कहना कठिन था कि कौन सा पक्ष अधिक शक्तिशाली था। बाहर जाओ, उन्हें मार डालो। शैतान दाओ युग के सम्राटों का राक्षसी स्वभाव फूट पड़ा। वे घबराहट की स्थिति में आ गए और पागलों की तरह हमला करने लगे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। हालांकि मानव जाति में केवल 10 लाख लोग थे, ये जिवेन की मदद से वे केवल 10 लाख लोगों को ही जी भरकर मारने में सक्षम थे। डेविल पाथ हेरा की सेना को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेविल पाथ हेरा की सेना एक सभ्य रक्षा का आयोजन नहीं कर सकी। उनकी पूरी सेना का मनोबल टूट गया। इस समय 10 लाख लोगों की एक सेना तेजी से सैटेलाइट टाउन पर एकत्र हुई और मानव जाति सेना के साथ आगे और पीछे से शैतान युग की सेना पर हमला करने के लिए निकल पड़ी। हालांकि वे मानव जाति सेना की तरह कुलीन नहीं थे, शैतान युग की सेना ने अपनी भावना खो दी थी। यहाँ तक कि मानव जाति की सेना भी उन्हें रोक नहीं सकी और बार बार पीछे हटने को मजबूर हुई। गुलाम स्वामी जो सैटेलाइट टाउन पर हमला कर रहे थे, एक के बाद एक रुक गए। इस समय जो लोग उन पर नियंत्रण कर रहे थे, वे अपनी सुध भी नहीं ले पा रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें खुद को एक एक करके मौत के मुंह में भेजने की जरूरत नहीं थी।
हालांकि उन्होंने भागने के लिए अराजकता का फायदा नहीं उठाया क्योंकि वे गुलाम प्रतिबंध के तहत थे। यदि वे पृथ्वी के छोर तक भाग भी गए तो भी यह बेकार होगा। जब तक शैतान युग के लोग जीवित थे वे एक ही विचार से मर जाते थे। इससे भी अधिक क्रूर बात यह थी कि यदि शैतान युग की सेना का नेतृत्व करने वाले शैतान सम्राट मर जाते तो वे भी मर जाते और उनके साथ दफना दिए जाते। यह उस मुहर के समान था जिसे येज़ेबेल ने स्काई शेकिंग थंडर सम्राट पर इस्तेमाल किया था, लेकिन यह अधिक क्रूर था। वैसे भी वे वैसे भी मरने वाले थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मानव जाति और सैटेलाइट स्टार सिटी की सेनाओं ने दानव पथ युग की सेना को परेशान किया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया, सैटेलाइट स्टार सिटी से एक आकृति उड़ गई। यह एक संप्रभु सम्राट था। वह सीधे येज़ेबेल के पास गया और सम्मान पूर्वक झुक गया। अभिवादन महामहिम जूनियर म्यू हुआंग, हमें बचाने के लिए आने के लिए महामहिम को धन्यवाद देने के लिए पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक एम्पायरियन था जिसका पूरा शरीर एक पुराने पेड़ की तरह लॉस की गहरी हरी आभा से ढका हुआ था। एक नजर में यह देखा जा सकता है कि उन्होंने लकड़ी के कानूनों का पालन किया। उठो, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए आने का आदेश दिया गया था, ये शीवेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। मू हुआंग उठे और येज़ेबेल की ओर देखा। फिर वही ये पूछे बिना नहीं रह सका, कृपया इस जूनियर को आपके माननीय का महान नाम न जानने के लिए क्षमा करें। मैं फॉर्चून गॉड राजवंश से हूँ। मेरा शीर्षक वू जून है। ये सामान्य है कि आप मुझे नहीं जानते। इस बार जब फॉर्चून गॉड राजवंश ने सुना कि मून सिटी गिर गया है तो उन्होंने हमें बचाने के लिए सेना का नेतृत्व किया। मैं हूँ उनमें से सिर्फ एक। अब सभी सेनाएं हमें बचाने के लिए अलग अलग स्थानों पर चली गई हैं। येज़ेबेल ने बेहोश होकर कहा, क्या ऐसा है? ये बहुत बढ़िया है। मू हुआंग को सुखद आश्चर्य हुआ। इस अवधि में उन्हें अभूतपूर्व परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। शाश्वत देव नगर, जिसे शाश्वत देव नगर के नाम से जाना जाता था, वास्तव में गिर गया था। उनके उपग्रह शहर मून सिटी के ठीक बगल में थे। वह जानता था कि अवश्य ही प्राचीन काल की कोई सेना उन पर आक्रमण करने आ रही होगी। वह लगातार चिंता की स्थिति में रह रहा था, अन्य दिव्य शहरों से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब फॉर्चून गॉड राजवंश से सुदृढ़ीकरण आ गया था तो उसका दिल तुरंत शांत हो गया। क्या आप अपने शहर के एकमात्र सम्राट हैं? येज़ेबेल ने लकड़ी सम्राट की ओर देखा। इस वुड सम्राट की युद्ध शक्ति काफी गहन थी। उन्हें 8वें लोक की खेती भी प्राप्त थी। वह स्काई शेकिंग थंडर सम्राट से कमतर नहीं था। हालांकि येज़ेबेल को लगा कि वह इतने बड़े उपग्रह शहर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मूल रूप से 2 अन्य ताओवादी मित्र थे। हालांकि शैतान युग के शैतान भगवान ने हम पर हमला किया था। वे दोनों उस लड़ाई में मारे गए थे। मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अंत में हम केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते थे। यदि ऐसा होता, यदि प्रभु हमें बचाने के लिए सेना का नेतृत्व नहीं करते, तो मुझे डर है कि हम भी अन्य शहरों की तरह गिर गए होते। म्यू हुआंग दुखी अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। जो 2 ताओवादी मित्र उस युद्ध में मारे गए थे वे कई वर्षों तक उसके साथी थे। सम्राट जैसे चरम दाव विशेषज्ञ भावनाहीन नहीं थे। इतनी लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती को नुकसान कैसे नहीं होगा? शैतान युग का एक स्वर्गीय भगवान था। मैंने उसे क्यों नहीं देखा? येज़ेबेल ने पूछा। मूल रूप से शैतान युग के शैतान भगवान भी घेराबंदी में भाग ले रहे थे। हालांकि ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ समाचार मिले थे और घेराबंदी जारी रखने के लिए केवल सेना छोड़कर चले गए थे। बाद में ये भगवान ही थे जो हमें बचाने आए थे, म्यू हुआंग ने समझाया। येज़ेबेल ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। यदि दानव युग की सेना में कोई दानव पूजनीय होता तो स्थिति अलग होती। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वह दानव आदरणीय वापस आया तो वह स्थिति को उलटने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि ये उपग्रह शहर 10 महान दिव्य शहरों की तरह भव्य नहीं थे, लेकिन स्वर्गीय भगवान के लिए अकेले इन्हें भेदना असंभव था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि जब इन शहरों का निर्माण किया गया था तो इन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय लॉर्ड्स द्वारा बनाया गया था। उनके पास स्वर्गीय प्रभुओं के विरुद्ध भी जवाबी उपाय थे, अन्यथा सेना जुटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल वे स्वर्गीय प्रभु ही उन्हें एक एक करके पार कर सकते थे। ये जिवेन ने वुड सम्राट को उन 3 शहरों के बारे में बताया जिनके वे प्रभारी थे। अब उसने इस शहर को बचा लिया था, एक और गिर गया था। केवल पिछले वाले की स्थिति अभी भी अज्ञात थी। महामहिम को सूचित करते हुए, जहां तक मुझे पता है राक्षसी पथ युग की सेना इस क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए जिम्मेदार है। अब जब राक्षसी पथ युग की सेना यहाँ एकत्र हो गई है तो उन्हें अभी तक दूसरे शहर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। माननीय, क्या उन्हें जाने दिया जा सकता है? मु हुआंग ने रुककर कहा। अच्छी बात है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। यदि वे एक उपग्रह शहर को तोड़ते हैं तो वे निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधनों और धन को लूटने में सक्षम होंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन प्राचीन युगों को शहरों में बैचों और क्षेत्रों में घूमना पड़ता था, अन्यथा वे लूट का माल बराबर बराबर बांट नहीं सकेंगे। भगवान, अब जब मैं देख रहा हूँ कि आपके अधीन अन्य दाववादी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? म्यू सम्राट ने सुझाव दिया। एक बार कदम उठाने के बाद अपनी ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति में काफी सुधार करने में सक्षम होगा। कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें निखारने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, अन्यथा मैं इन शैतान युग के दानव सम्राटों को आसानी से नष्ट कर सकता हूँ। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया। मु हुआंग को आखिरकार ये जिवेन की योजना समझ में आ गई। वह चौंके बिना नहीं रह सका। कितनी भव्य योजना है! इन शैतान युग के सम्राटों को अपने अधीनस्थों को बेहतर बनाने के लिए कदम के रूप में उपयोग करना केवल एक स्वर्गीय भगवान ही कर सकता था। इतनी बड़ी योजना। चूंकि ये जिवेन को पता था कि दूसरा शहर सुरक्षित और स्वस्थ है, इसलिए ये जिवेन ने राहत की सांस ली। उसे यहाँ लड़ाई को जल्दबाजी में समाप्त करने और सहायता प्रदान करने के लिए दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। वह उन्हें लड़ते हुए देख सकता था। हालांकि ये जिवेन ने उनकी क्षमताओं को दबा दिया था, लेकिन इसने उनकी हड्डियों में जीवन के स्रोत से क्रूरता को भी उत्तेजित कर दिया था। कहने की जरूरत नहीं है, उनकी राय में यह उनके बचने का एकमात्र मौका हो सकता है। इसलिए बियान शियाओयू और अन्य लोगों को लड़ने में कठिनाई हो रही थी, विशेषकर बियान शियाओयू को। उसकी खेती सबसे कमजोर थी और उसका क्षेत्र भी सबसे कमजोर था। अब उसे 2 बूढ़े राक्षसों का सामना करना पड़ा जिन्हें ये जिवेन ने उसी दायरे में दबा दिया था। इस समय वह अपनी सारी क्षमता का उपयोग करने के लिए भी मजबूर हो गई थी। उसने अब ये जिवेन के किनारे खड़े होने के मामले के बारे में नहीं सोचा। उसने इसे केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई के रूप में लिया। इस समय मिस्टीरियस क्रिएशन पिल जिसे उसने पहले निगल लिया था, उसे पागलपन से परिष्कृत किया जा रहा था। मूल रूप से अपने कौशल के साथ इसे एक बार में निखारना उनके लिए असंभव होता। उसे बस इसे थोड़ा परिष्कृत करने की जरूरत थी। बस थोड़ा सा ही उसे अपने दायरे को स्थिर करने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। और अब इस जीवन और मृत्यु की लड़ाई में रहस्यमय निर्माण गोली की औषधीय शक्ति फैलने लगी। उसने केवल यह महसूस किया कि जितना अधिक वह संघर्ष करेगी, उसकी साधना उतनी ही अधिक गहन होती जाएगी। लड़ाई जितनी बढ़ती गई, उतनी ही आसान होती गई। धीरे धीरे उसे इतना असहज महसूस नहीं हुआ। 2 विशेषज्ञों के वायुरोधी हमलों से उसने धीरे धीरे अपनी लय और बढ़त हासिल कर ली। अन्य 2 के लिए भी यही सच था। मानव जाति के मूल के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से ये जिवेन द्वारा रहस्यमय निर्माण गोलियों से पुरस्कृत किया गया था। आखिरकार फॉर्चून की दिव्य राजधानी की यात्रा के दौरान ये जिवेन ने अशांत पानी में मछली पकड़ी थी और बहुत सारी रहस्यमय निर्माण गोलियां प्राप्त की थी। उसके लिए, जो पहले ही स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, रहस्यमय निर्माण गोलियों का प्रभाव अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। लेकिन इन सम्राटों के लिए इसका अभी भी चमत्कारी प्रभाव था। इस समय उन्होंने धीरे धीरे अपनी भूमिका निभाई थी। वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं थे।
दरअसल जैसे जैसे समय बीतता गया, वे जितना अधिक लड़ते गए, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई उतनी ही तीव्र होती गई। संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता विस्फोटित होकर ढह गई। दूसरी ओर राक्षसी युग की सेना, जो अपनी सैन्य भावना खो चुकी थी और बिना नेता के ड्रैगन का एक समूह थी, आधे दिन से अधिक की घेराबंदी के बाद अंततः नष्ट हो गई। अंत में एक भी व्यक्ति बच नहीं पाया, वे सभी युद्ध में मारे गए। ये देखा जा सकता है कि यद्यपि यह राक्षसी युग की सबसे विशिष्ट सेना नहीं थी, फिर भी यह एक लौह रक्त वाली सेना थी। लेकिन यह अभी भी बेकार था, वे सभी नष्ट हो गए। ये ज़िवेन ने अपना हाथ बढ़ाया और 20 मिलियन से अधिक की राक्षसी पथ युग की सेना के मांस और रक्त को कुचल दिया। उन्होंने उन्हें औषधीय गोलियों में परिष्कृत किया जो खेती को बढ़ा सकती थी, और उन्हें मानव जाति सेना में वितरित किया। ये औषधीय गोलियां उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, लेकिन मानव जाति के अभिजात वर्ग के लिए यह उनकी खेती को एक छोटे दायरे तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। जहां तक सैटेलाइट शहरों से सुदृढ़ीकरण का सवाल है, सभी का हिस्सा था। ये ज़िवेन कंजूस नहीं थी। तुरंत ये लोग ये ज़िवेन के आभारी हो गए। शहर की दीवार पर जिन सैनिकों ने हमला नहीं किया, वे भी ईर्ष्यालु थे। ऐसे उदार और दयालु स्वर्गीय प्रभु का मिलना दुर्लभ था। इस समय ये ज़िवेन पूरे दिल से बियान जियाओयू और अन्य लोगों के बीच लड़ाई को देख सकते थे। इन तीनों में बियान जियाओयू की ताकत सबसे कमजोर थी, लेकिन उसकी प्रगति सबसे तेज थी। मिस्टीरियस गुड फॉर्चून पिल को परिष्कृत करने के बाद ये हवा से 100,000 वर्षों की शक्ति प्राप्त करने के लगभग बराबर था। थोड़े ही समय में इसने उससे पहले दायरे के शिखर तक पहुंचने की अनुमति दी। इस प्रकार वह 2 महान शैतान युग के स्वामी के बराबर होने की योग्यता रखती थी। वह बिना किसी नुकसानदेह स्थिति में आए उनमें से किसी से भी लड़ सकती थी। भले ही उसे उन दोनों का एक साथ सामना करना पड़े, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, वे थोड़े धीमे थे। वे कई वर्षों तक सम्राट रहे थे और अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वे उतने लचीले नहीं थे, इसलिए उनके लिए बियान जियाओयू जैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन करना मुश्किल था। हालांकि वे अपने दायरे के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे। शत्रु का दबाव, जितना अधिक ये राक्षसी युग के विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत से लड़ते थे, उतना ही अधिक वे मुक्त होना चाहते थे। हालांकि वे तीनों की प्रगति के लिए पोषक तत्व और सीढ़ी बन गए, जिससे उन्हें लगातार आगे बढ़ने की अनुमति मिली। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन गुड। सम्राट तब अवाक रह गया जब उसने उन तीनों की खेती को अपनी आंखों के सामने आसमान छूते देखा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वे किसी प्रकार का अमृत पचा रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे दबाव में अपने कौशल को आसमान छूना उनके लिए आसान नहीं था। ये लड़ाई अगले 10 दिनों और 10 रातों तक जारी रही, लेकिन इस प्रारंभिक अराजकता में अराजकता क्यों हर जगह थी, इसलिए किसी ने समय बीतने पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि लड़ाई तेज और अधिक तीव्र होती जा रही थी। आखिरकार पहली बार पूरा युद्ध क्षेत्र बदल गया। बियान जियाओयू ने एक शैतान युग विशेषज्ञ को मुक्का मारकर उड़ा दिया, फिर पलट गया और पुनर्जन्म के 6 पथों के साथ एक और शैतान युग विशेषज्ञ को दबा दिया। वे बियान जियाओयू से भिन्न थे, जिनकी अधिकांश खेती ये ज़िवेन द्वारा सील कर दी गई थी। वे जितना अधिक लड़ते थे, वे उतने ही कमजोर होते जाते थे। अंततः वे और अधिक देर तक टिक नहीं सके और उनकी छाती पर चोट लगी, जिससे मुंह से खून बहने लगा। उसके शरीर से निकले कानूनों को बियान जियाओयू के मार्शल दाओ कानूनों द्वारा भी कुचल दिया गया था। ये युग मार्शल दाओ युग था, इसलिए मार्शल दाओ से संबंधित सभी कानून सबसे मजबूत थे। अन्य युगों के कानून, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, स्वर्गीय दाओ द्वारा दबा दिए जाएंगे। ये फॉर्चून गॉड राजवंश की गहराई से पहले से ही बहुत दूर था। यदि वे फॉर्चून गॉड राजवंश में होते, तो यह संभव था कि प्रथम क्षेत्र के सम्राट को अर्ध सम्राट द्वारा मार दिया जाता। कानूनों के पतन के बाद उन्हें गंभीर चोटें आई और खून बहने लगा।
बियान शियाओयू के हमले तूफान की तरह गिरे। सम्राट के साथ लड़ाई का अनुभव करने के बाद बियान शियाओयू आश्चर्यजनक गति से परिपक्व हो गया था। वास्तव में उसकी गति ये ज़िवेन की कल्पना से भी तेज थी। वह सचमुच एक ही चाल में हत्या करने की क्षमता रखती थी। उसने इस शैतान युग के शैतान सम्राट को एक ही चाल में मार डाला, उसे खून से भरे आकाश में बदल दिया और तुरंत उसकी आत्मा को मार डाला। बिना किसी रोक टोक के बियान शियाओयू की गति बढ़ गई और वह सीधे दूसरे शैतान युग के शैतान सम्राट की ओर बढ़ी, जिसने अभी अभी प्रतिक्रिया की थी। वह भयानक आक्रमण शक्ति के साथ फूट पड़ी और हमलों की एक श्रृंखला ने शैतान युग के शैतान सम्राट को सीधे स्तब्ध कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी देर के लिए हिलने और कुछ देर के लिए ये ज़िवेन के अवतार द्वारा रोके जाने के बाद उसका साथी पहले ही मारा जा चुका था। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसके साथी इतनी जल्दी क्यों मर गए। बियान शियाओयू, जो पहले दायरे के शिखर पर पहुंच गया था, भी एक अकल्पनीय स्तर तक विस्फोट कर गया था। उसके साथियों द्वारा उसे रोके बिना उसका बियान जियाओयू से कोई मुकाबला नहीं था। वह बियान जियाओयू को थोड़ा भी रोक नहीं सका। हमलों की एक और श्रृंखला के बाद वह मौके पर ही फट गया और बियान शियाओयू द्वारा भी मारा गया। बियान जियाओयू के बाद एक और आधा दिन बीत गया और समस्या को हल करने वाला दूसरा व्यक्ति रेन हुआंग था। मिस्टीरियस क्रिएशन पिल के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसकी युद्ध शक्ति की तुलना शैतान युग के अनुभवी दानव सम्राट से की जा सकती थी और यह और भी अधिक मजबूत थी। आखिरकार उसने मौके का फायदा उठाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर उसे मार डाला। उन दोनों की तुलना में थंडरस मोनार्क की लड़ाई निस्संदेह बहुत अधिक कठिन थी। एक ही साधना स्तर के दो विरोधियों का सामना करना उसके लिए कैसे आसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे पहल की, एक प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने और फिर उसे मारने के अवसर का लाभ उठाने में उसे और 10 दिन लग गए। हालांकि इस समय वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई। फिर कुछ और दिनों के बाद थंडरस मोनार्क अंततः पूरी तरह से ठीक हो गया। वह अब प्रतिद्वंद्वी से नहीं लड़ता था और ग्रेट थंडर तकनीक से प्रतिद्वंद्वी को मार डालता था। हालांकि इसमें बहुत समय लगा, लेकिन सम्राटों के बीच की लड़ाई की तुलना में, विशेषकर इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ, इसे बहुत छोटा माना गया। ये लाशें उन्होंने ही इकट्ठा की थीं। वे सभी स्वयं ही मारे गए थे, इसलिए उनका मूल्य बहुत अधिक था। प्राचीन युग के संसाधनों और संपदा का तो जिक्र ही नहीं इन शैतान सम्राटों के पास था। ये फॉर्चून गॉड राजवंश से बिल्कुल अलग था और इसमें उनके लिए ज्ञानोदय की भी बड़ी भूमिका थी। विरोधियों को मारने के बाद बियान जियाओयू और अन्य दो ये ज़िवेन से मिलने आए। विशेषकर इस युद्ध में उनकी फसल बहुत अधिक हुई। ये ज़िवेन ने प्रतिद्वंद्वी की खेती को सील कर दिया ताकि वे खुद को संयमित कर सकें। तीनों ने लगभग सर्वसम्मति से व्यक्त किया कि जब तक उन्हें थोड़ा और समय दिया जाएगा, उनकी सफलता केवल समय की बात होगी। विशेष रूप से थंडरस मोनार्क पहले से ही 8वें दायरे में था। यदि वह एक कदम आगे बढ़ता तो वह 9वें दायरे में होता। उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि उसने वास्तव में सम्राट क्षेत्र के शिखर के किनारे को छू लिया है। वह उन वास्तविक शिखर सम्राट क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। उस समय वह वास्तव में मानव जाति का स्तंभ बन सकता था, जिससे मानव जाति की वास्तविक शिखर सम्राट क्षेत्र न होने की अजीबता कम हो सकती थी। जहां तक बियान शियाओयू का सवाल है, वह सबसे कमजोर सम्राट दायरे से पूरी तरह अलग होकर दूसरे दायरे में प्रवेश कर सकती थी। उसका मानव सम्राट भी एक कदम आगे बढ़ गया, लगभग उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र की दहलीज को छू रहा था। उन सभी को बहुत लाभ हुआ। शैतान युग की सेना को कुचलने के बाद ये ज़िवेन ने बियान जियाओयू, अन्य दो और म्यू सम्राट को एक साथ बुलाया और कहा, शहर में सेना का नेतृत्व करें। पहले म्यू सम्राट ने कहा था कि इसमें शैतान जाति के स्वर्गीय आदरणीय लोग हैं क्षेत्र। मैं जाऊंगा और उनकी तलाश करूंगा। शहर मत छोड़ो, मेरे वापस आने का इंतजार करो, ये ज़िवेन ने कहा।
म्यू सम्राट ने पहले जिन स्वर्गीय आदरणीयों का उल्लेख किया था वे हमेशा उसे चिंतित करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी खोज करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से वह बियान जियाओयू और अन्य लोगों को साथ नहीं लाएगा। आखिरकार स्वर्गीय आदरणीयों के बीच लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वे लापरवाही से हस्तक्षेप कर सके। यहाँ तक कि थंडरस मोनार्क, जिसके पास सबसे अधिक खेती थी, भी इसका सामना नहीं कर सका। हाँ, स्वाभाविक रूप से उन्होंने येज़िवेन के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और सैटेलाइट टाउन में पीछे हट गए। ऐसी अराजक जगह में स्वर्गीय आदरणीय लोगों का सामना करना बहुत खतरनाक था। इसके अलावा उन्हें वास्तव में एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वे शांति से खेती कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। बसने के बाद येज़िवेन सीधे अराजकता में चली गई। सैटेलाइट टाउन के समर्थन से भले ही उनका सामना स्वर्गीय आदरणीय से हो, फिर भी वे कुछ समय के लिए रुक सकते थे। आखिरकार ये फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट टाउन था। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, इसमें मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं भी थीं। येज़िवेन ने जो पहला काम किया वह दूसरे सैटेलाइट टाउन की ओर भागना था। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में सुरक्षित है और इस पर हमला नहीं किया गया है, येज़िवेन चले गए। हालांकि म्यू सम्राट ने पहले इसका उल्लेख किया था, फिर भी वह असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस सैटेलाइट टाउन के अलावा येज़िवेन ने आधे दिन के लिए उड़ान भरी और दूसरे सैटेलाइट टाउन में पहुंचे। यह आखिरी सैटेलाइट टाउन भी था जिसके लिए वह जिम्मेदार थे। निश्चित रूप से इस पर पहले ही शैतान दाओ युग की सेना ने कब्जा कर लिया था। शैतान क्यूई आकाश में उड़ गया और शैतान दाओ युग की शैतान दौड़ हर जगह अंदर और बाहर उड़ रही थी। इस जगह को पहले ही डेविल दाओ एरा की सेना ने एक मांद में तब्दील कर दिया था। येज़िवेन ने कुछ समय तक खोजबीन की और फैसला किया कि वह सबसे पहले शैतान दाओ युग के स्वर्गीय आदरणीय लोगों की खोज करेंगे। फिर वह इस सैटेलाइट टाउन पर कब्जा करने के लिए मानव जाति सेना का नेतृत्व करेगा। इस समय इस सैटेलाइट टाउन पर कब्जा होने पर इसकी सुरक्षा पहले ही बिखर चुकी थी। डेविल दाओ युग के लोग इस सैटेलाइट टाउन की रक्षात्मक रेखा का पुनर्निर्माण उन सरनी संरचनाओं और बाधाओं के साथ कर रहे थे जो उन्होंने अपने आकस्मिक मुठभेड़ों से प्राप्त की थी। जाहिर है उन्हें यहाँ लंबे समय तक रहने की उम्मीद थी। हमला करने के विचार को दबाने के बाद येज़िवेन ने अराजकता में खोज जारी रखी। उसने कुछ अराजक प्राणियों को साफ किया और उनके शव एकत्र किए। ये सभी अच्छी चीजें थीं जो फॉर्चून गॉड राजवंश में बेहद दुर्लभ थी। येज़िवेन ने कई सम्राट क्षेत्र के प्राणियों का भी सामना किया। वे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके सम्राट क्षेत्र तक पहुंचे। हालांकि वे महान दाव को नहीं समझ पाए और हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सके। कुछ समय के बाद वे मर जाएंगे। एक बार जब वे इस अराजकता में मर गए, भले ही उनके शरीर आदिम अराजकता के क्षरण का विरोध कर सके, फिर भी वे धीरे धीरे आदिम अराजकता से क्षत विक्षत हो जाएंगे। अव्यवस्था। अचानक आदिम अराजकता की ऊर्जा के एक असामान्य उछाल ने येज़िवेन का ध्यान आकर्षित किया, जबकि वह अभी भी आदिम अराजकता में खोज कर रहा था। जल्द ही येज़िवेन ने बढ़ती हुई मौलिक अराजकता ऊर्जा का अनुसरण किया और आगे की ओर उड़ान भरी। जल्द ही उसने दो छायाचित्रों को प्रारंभिक अराजकता में तेजी से उड़ते देखा। उनके शरीर से तेज तलवारों के समान प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। वे लहरों को साफ कर रहे थे और मौलिक अराजकता को साफ कर रहे थे। दो स्वर्गीय आदरणीय। येज़िवेन ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। हालांकि ये दो स्वर्गीय आदरणीय स्पष्ट रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के विशेषज्ञ नहीं थे। उनमें प्राचीन युग की विशेषताएं थी। उनमें से एक में डेविल दाओ युग की मजबूत विशेषताएं थी। ये शैतान दाओ युग का स्वर्गीय सम्मान था। दूसरी हल्के पीले रंग की पोशाक में एक महिला थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट थी। उसकी आंखें एम्बर के जोड़े की तरह थी, बेहद खूबसूरत। हालांकि महिला स्पष्ट रूप से घायल हो गई थी।
उसकी हल्की पीली पोशाक लंबे समय से सुनहरे खून से रंगी हुई थी और उसका चेहरा बेहद पीला दिख रहा था। उसके पीछे शैतान दाओ युग के स्वर्गीय आदरणीय लोग लंबे और हृष्ट-पुष्ट थे। उसका शरीर काले पपड़ियों से ढका हुआ था और उसने कवच का एक सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक लंबा कटा हुआ ब्लेड था। उसका हर कदम अराजकता में फूटते वज्रपात की तरह था। जब वह महिला का पीछा कर रहा था तो उसका पूरा व्यक्तित्व एक उल्का की तरह था। हालांकि महिला का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। वह लगातार घूम रही थी और चमक रही थी, और हर चमक के साथ अनगिनत रन उसके पैरों के नीचे एक भव्य संरचना बनाते हुए दिखाई देते थे। पलक झपकते ही वह अनगिनत मील दूर दिखाई देने लगेगी। सौभाग्य से ये जीवेन भी एक स्वर्गीय आदरणीय थे, अन्यथा वह इन दो लोगों की गति के साथ नहीं चल पाता। वह उन्हें एक पल में खो देता। उस शैतान दाओ युग के स्वर्गीय आदरणीय इस क्षेत्र में सबसे अधिक संभावना शैतान दाओ युग के स्वर्गीय आदरणीय है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई खबर मिली हो और वह इस महिला की वजह से जल्दी में चला गया हो? ये जीवेन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। हालांकि वह धीमा नहीं हुआ। उसने एक सुनहरी रोशनी पर कदम रखा जो टेलीपोर्टेशन सरणी में बदल गई। जब वह महिला का पीछा कर रहा था तो उसकी आकृति क्षैतिज रूप से हिल गई। वे तीनों अराजकता में क्षैतिज रूप से चले गए, एक आगे और एक पीछे। ऐसा लग रहा था कि पीली पोशाक वाली महिला की चोटें बदतर हो गई थी और अंततः उसकी गति धीमी होने लगी। उसके पीछे शैतान दाओ युग के स्वर्गीय आदरणीय लोग ये देखकर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा, स्वर्गीय तावीज अमर, अपने तावीज दाओ युग के सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को सौंप दो, अन्यथा तुम आज मृत्यु से बच नहीं पाओगे। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक। उनके पीछे ये जीवेन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।